नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं बिहार के उस महत्वपूर्ण उपचुनाव नतीजे की जिसने नीतीश कुमार को परेशान कर दिया है। दरअसल उनके साथी जो हैं आजकल नए तेजस्वी यादव, वो क्रिकेटर रहे हैं और फील्डिंग सजाना जानते हैं। स्विंग वाली पिच पर किसे बैटिंग के लिए आगे भेजना है, खुद को सेफ पोजीशन पर कहाँ उतारना है, इसका इस्तेमाल वो राजनीति में भी कर रहे हैं। चिर दुश्मन से कथित तौर पर चिर साथी बने चाचा नीतीश कुमार के साथ भी उन्होंने यही गेम किया। तेजस्वी यादव ने यूं ही कुर्नी विधानसभा की सीट जेडीयू को नहीं दी थी और आजकल देता भी कौन है, लेकिन तेजस्वी ने चतुराई दिखाई। अनिल सहनी अयोग्य ठहराए गए तो नीतीश से कह दिया कि वो उपचुनाव लड़ लें, माने अपने उम्मीदवार को उतार दें। पार्टी ने नीतीश कैबिनेट में रहे मनोज कुशवाहा को उतार दिया। तेजस्वी यादव ने सोचा होगा कि लिटमस टेस्ट हो जाएगा कुर्नी में और हम देख लेंगे कि चाचा नीतीश के पास 18% वोट भी हैं या नहीं, जिसका वो दावा करते हैं। या पलटू राम की छवि ने वाकई उनकी राजनीतिक साख को खाक में मिला दिया है। आज नतीजा सामने है। भाजपा के केदार गुप्ता जीत चुके हैं। सबक तेजस्वी यादव को भी मिला है। मुसलमान यादव राष्ट्रीय जनता दल के साथ हैं, जो MY समीकरण है, पर बिहार के त्रिकोण में किसी दो कोण के मिलने पर क्लीन स्वीप का जो भ्रम था वो गणित बिगड़ गया है और शक नीतीश कुमार के वोट बैंक पर है। भारतीय जनता पार्टी के केदार गुप्ता की जीत महज 3000 वोटों से हुई है, पर महागठबंधन को बहुत बड़ा सबक दे गई है। ये उपचुनाव के नतीजे बिहार की राजनीति की नई दास्तान लिख सकते हैं। कुर्नी प्रचार की कमान खुद नीतीश कुमार ने संभाली थी। तेजस्वी यादव ने तो बीमार पिता का हवाला तक दिया था और कई बार पुरानी गलतियों के लिए माफी भी मांगी थी। आप भूरा बाल साफ करो याद कर सकते हैं। सिटिंग विधायक RJD के अनिल सहनी थे। फर्जी ट्रेवल बिल के चक्कर में उनकी विधायकी चली गई थी, लेकिन न सहानुभूति काम आई और न ही 25,000 मल्लाहों का वोट बैंक। जाति के गणित से 2015 में अलग पड़े भाजपा को लालू यादव और नीतीश कुमार ने पटखनी दी थी, लेकिन कुर्नी के रिजल्ट से सारे सोशल इंजीनियरिंग को ये तार तार होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। मनोज कुशवाहा यहाँ से 2010 में जीत चुके थे। 2015 में जब लालू नीतीश साथ आए तब भी यहाँ से भाजपा के केदार गुप्ता ने मनोज कुशवाहा को ही हराया था, लेकिन महागठबंधन को 2017 में नीतीश कुमार ने तोड़ दिया। वो भाजपा के साथ आए और 2020 की सीट शेयरिंग में पेच फंसा। चूंकि यहाँ से भाजपा जीत चुकी थी, लिहाजा सीट उसी के पाले में गई। तब नीतीश कुमार ने मनोज कुशवाहा से कहा था कि आप मुजफ्फरपुर के ही मीनापुर से चुनाव लड़ लीजिए, क्योंकि वहां कुशवाहा वोट ज्यादा हैं। हालांकि वो माने नहीं और चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया। हम आपको बताते हैं कि कैसे कुर्नी में सारे टेस्ट हुए हैं और सारा टेस्ट लिया उनके साथियों ने और विरोधियों ने, जिसमें चित साबित हुए नीतीश कुमार। माना जाता है कि पिछड़ों में कुर्मी और कोयरी यानी लवकुश जो समीकरण है वो नीतीश कुमार को कभी नहीं छोड़ सकता। मतलब कुर्मी चेतना रैली से ही ये बिहार के राजनीतिक क्षितिज पर छाने वाले नेता हैं नीतीश कुमार। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या आज इनके पास लवकुश वोट भी इंटैक्ट है? मतलब 8 से 10% का जो कोर वोट बैंक है, क्या वो भी छिटक गया है? ये सवाल कुर्नी का परिणाम सामने ले आया है, जिसके सवाल उनको खोजने पड़ेंगे। मनोज कुशवाहा की दिलचस्पी इस सीट पर इसीलिए रही है क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा 40,000 वोटर कुशवाहा हैं। अगर एक जाति की बात की जाए, अगरी जातियों में भूमिहार अकेले 35,000 है और बाकी सवर्ण मिला दें तो लगभग 45,000 है, जिन्हें भाजपा का कोर वोट बैंक माना जाता है। कुशवाहा के बाद अगर बात करें तो OBC का एक बहुत बड़ा वोट बैंक वैश्य हैं, जो 30,000 से ज़्यादा कुर्नी में, और चौथे नंबर पर 23,000 यादव, 20,000 मुसलमान, जो साथ गए हैं। RJD का वोट ट्रांसफर हुआ है। अब जब रिजल्ट सामने है तो कुछ बातें साफ हो जाती है, जिसमें किसी को भी कोई शक नहीं होना चाहिए।
वैश्य वोटर यानी बनिया जो वोटर है वो डटकर नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा है और केदार गुप्ता इसी जाति से हैं। सवर्णों में खास तौर से भूमिहारों की नाराजगी दूर हो चुकी है। अब आपको बताते हैं 12 अप्रैल को मुजफ्फरपुर के बोचहां विधानसभा क्षेत्र में एक कहानी लिखी गई थी। यहाँ हुए उपचुनाव में भाजपा उम्मीदवार बेबी कुमारी के खिलाफ भूमिहारों ने मोर्चा संभाल लिया था और अजीत कुमार और सुरेश शर्मा ने भूमिहार फ्रंट बनाकर भाजपा में उपेक्षा का आरोप लगाया। नतीजा आरजेडी के अमर पासवान को वो समर्थन देते हैं, भूमिहारों के वोट से वो जीत जाते हैं। वो दिन बहुत दिलचस्प था क्योंकि तब नीतीश कुमार और भाजपा साथ में थी, लेकिन जेडीयू के कई नेताओं की दिलचस्पी इस चुनाव में ज़्यादा थी, या यूं कहें कि वो चाहते थे कि भाजपा हार जाए। दरअसल तब तक 9 अगस्त को रिश्ता खत्म होने की तैयारी दरअसल शुरू हो चुकी थी, भाजपा और जेडीयू का रिश्ता खत्म होने की। पार्टी खुश थी कि सवर्ण वोटर भाजपा से नाराज है, नतीजा चौंकाने वाला निकला है, अमर पासवान जीत गए हैं। और इसके बाद तो अचानक तेजस्वी यादव भी भूमिहार समाज के सम्मेलनों में नजर आने लगे। ये कड़वी सच्चाई है, लेकिन बिहार की राजनीति जाति के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए इसका जिक्र करना जरूरी है। लेकिन कुर्नी में हो गया क्या खेला। पहले तो मुकेश सहनी ने भूमिहार जाति के नीलाभ कुमार को टिकट देकर खेल किया और उन्हें लगा कि अगर मल्लाह और भूमिहार एक साथ वोट करेंगे तो थोड़ा बहुत चांस बन सकता है। लेकिन नीतीश कुमार के पाला बदल के बाद भूमिहारों का भी मन परिवर्तन हो चुका था। भूमिहार फ्रंट ने अंदर ही अंदर केदार गुप्ता को समर्थन दे दिया। यही नहीं, सन ऑफ मल्लाह भी एक्सपोज हो गए, क्योंकि मल्लाह वोटरों ने मुजफ्फरपुर से भाजपा सांसद अजय निषाद के साथ जाना उचित समझा, न कि मुकेश सहनी के साथ, जो वीआईपी पार्टी चलाते हैं और वीआईपी प्रचार भी करते हैं। उनके पास चूंकि धन भी है तो उनका तरीका भी अलग है, लेकिन वो चला नहीं। नीतीश कुमार और उनके जो सिपह सालार भूमिहार नेता हैं ललन सिंह, उनका ये दावा रहा है कि सुशासन बाबू का वोट बैंक रेनबो वोट बैंक है, इंद्रधनुषी, जिसमें कोई जाति मायने नहीं रखती। जब भी कोई ये सवाल उठाता कि 2014 में अलग लड़ने पर क्या हुआ, तो जवाब यही मिलता कि वोट शेयर तब भी 18% था। नीतीश कुमार की पार्टी का दावा रहा है कि वो जिसके साथ जाते हैं बहुमत उसे मिलता है, और ऐसा सीएम की लोकप्रियता के कारण होता है। इस लिहाज से नीतीश कुमार कुर्नी में बुरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं। लालू से रिश्ता दोबारा साधने के बाद 2 और उपचुनाव हुए, लेकिन वहां जो जिसके पास सीट थी उसके पास वो गई। कुर्नी में हुआ है उल्टा। ये तेजस्वी यादव और सर्जरी के बाद उभर रहे लालू यादव के लिए भी बड़ा मैसेज है। लालू ने 2015 के विधानसभा चुनाव को मंडल बनाम कमंडल बना दिया था, जिसके कारण शुरुआती 2 दौर की वोटिंग में भाजपा पिछड़ गई थी, आपको याद होगा। लेकिन वही जब चंपारण के नतीजे आए थे तो पता चला था कि कैसे भाजपा आगे हुई थी। तो कुर्नी के नतीजों से साफ है कि ओबीसी जो है वो भाजपा के साथ टिका हुआ है, गैर यादव ओबीसी। अब होती है इस चुनाव में बहुत इंटरेस्टिंग एंट्री। ये एंट्री मारते हैं चिराग पासवान यानी मोदी के हनुमान। चिराग पासवान 2020 से ही नीतीश कुमार का सिरदर्द बने हुए हैं। तब हमें पता है कि जेडीयू 43 सीटों पर सिमट गई थी, और वो इसलिए कि चिराग के उम्मीदवारों ने कम से कम 35 सीटों पर इतने वोट हासिल कर लिए कि जेडीयू उम्मीदवार वहां हार गया। जो काम आज आम आदमी पार्टी ने गुजरात में भाजपा के लिए किया, वही चिराग पासवान ने बिहार में किया था। वो टीस और कसक नीतीश के सीने में दफन है अभी तक। भाजपा से रिश्ता अगर बिगड़ा तो उसका कारण भी यही था। और कुर्नी में एक बार फिर चिराग ने कमल खिलाने में अहम भूमिका निभाई। चिराग की सुपरहिट रैली ने पासी और अनुसूचित जातियों को भाजपा की तरफ खींच लिया। इस लिहाज से चिराग का कद और भाजपा के साथ उनके भविष्य की राह कुर्नी ने तय कर दी है। तय है कि वो मोदी के हनुमान बने रहेंगे जब 2024 में अगला चुनाव लोकसभा का होता। खैर, सबसे दिलचस्प रहा जब नतीजा सामने आया तो उपेंद्र कुशवाहा ने एक बयान दिया, जो जेडीयू के बड़े नेता हैं। उन्होंने कहा कि जनता हमारे हिसाब से नहीं चलेगी, हमें जनता के हिसाब से चलना पड़ेगा। ये बहुत ही कड़क बयान है। मतलब उन्हें शायद ये संदेश मिला होगा
कि कुशवाहा समुदाय ने भी 100% सपोर्ट मनोज कुशवाहा को नहीं किया। इस लिहाज से इस एक सीट के नतीजे ने नीतीश कुमार के वोट बैंक की ताकत की पोल पट्टी खोलकर रख दी है। तेजस्वी यादव को अब ये आसानी होगी कि वो ये तय कर सकें कि सीएम फेस की कथित लोकप्रियता के नाम पर भाजपा से 50-50 मतलब 50-50 सीट शेयरिंग करने वाले जेडीयू को वो कितनी सीटें देंगे। खैर, क्या अब देखते हैं तेजस्वी ऐसा होने देंगे? अब तो गेम पलट जाएगा, इसलिए इंतजार कीजिए। कुर्नी ने नीतीश कुमार के राजनीतिक भविष्य का एक बड़ा चैप्टर लिख दिया है। तो आज के लिए इतना ही। सोमवार को फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।